अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। हमने लीनियर मोशन पढ़ी है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको हमने काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया था। वो एक्चुअली थी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब ट्रांसलेशनल मोशन होती है तो काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसमें रोटेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने डेफिनेशन लिखी है, द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसका हम फार्मूला बना सकते हैं बहुत सिंपली। हमें पता है ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। v यहाँ पे थी लीनियर वेलोसिटी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम v को रिप्लेस कर सकते हैं r ओमेगा से। एंगुलर पैरामीटर ले आएंगे हम यहाँ पे, तो v की जगह पे हम लिख देंगे r ओमेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फार्मूला बन गया है हाफ mr² ओमेगा²। और mr² जो है द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो mr² को हम कह देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा²। एंगुलर वेलोसिटी अगर डबल होगी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डबल होगा तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। तो ऐसे ही अब हम रिजिड बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है जिसमें बहुत से मैस पार्टिकल्स हैं, इन मैसेज से मिलकर बनी हुई है, चंद एक यहाँ पे शो किए हैं। पहला मैस m1 है, उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 है। दूसरा मैस m2 है, इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 है। तीसरा मैस m3 है। इस तरह nth मैस जो है उसका डिस्टेंस rn है। तो इन सब मैसेज की अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लें तो उसको ऐड कर दें तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास रिजिड बॉडी की। तो यहाँ पे हमने लिखा है फर्स्ट मैस की जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी वो हाफ m1r1² ओमेगा1² हो जाएगी इस फार्मूले से। सेकंड के लिए आप लिखेंगे हाफ m2r2² ओमेगा2²। ऐसे ही nth की काइनेटिक एनर्जी रोटेशन आप लिख लेंगे हाफ mn/n² ओमेगा n²। तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास आ जाएगी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ फर्स्ट मैस एंड सेकंड मैस एंड nth मैस तक, इनको ऐड कर देंगे। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे लिख सकते हैं हाफ m1r1 ओमेगा², हाफ m2r2² ओमेगा², हाफ mn/n² ओमेगा²। और हमें पता है कि ये एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी पे जब फोर्स लगती है तो ये बॉडी पूरी की पूरी रोटेट करती है। इसके मैसेज के दरमियान डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता, ये कंप्रेसिबल नहीं है बॉडी, तो मैसेज के दरमियान डिस्प्लेसमेंट भी चेंज नहीं होता। तो जितना एंगल ये कवर करेगा उतना ही ये कवर करेगा। एंगल चेंज एक जैसी होगी इन सब मैसेज के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी भी इन सब की एक जैसी होगी। तो हम कहेंगे ओमेगा1 ओमेगा2 ओमेगा n ये सारी बराबर हैं, तो हम इनका एक ही नाम रख लेते हैं ओमेगा। तो हमने इसका नाम ओमेगा रख लिया और ओमेगा को कॉमन लिख लिया, फिर ओमेगा² बाहर आ गया, इधर 1/2 भी कॉमन आ गया। अब ये जो m1r1² m2r2² प्लस अप टू सो ऑन mn/n² है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया है। समेशन फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। तो mi/r² ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ रिजिड बॉडी जो है वो भी आ गई हाफ I ओमेगा²। अब ये जो जनरल फार्मूला हमने बना लिया है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का हाफ I ओमेगा², इसको यूज़ करके आप डिस्क के लिए, हुप के लिए, स्फीयर के लिए हम काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मालूम कर सकते हैं। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता हो, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, हुप का अलग है, स्फीयर का अलग है, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिख के हम काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल निकाल सकते हैं। जैसा कि डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में हम I की जगह पे हाफ mr² लिख देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी 1/4 mr² ओमेगा²। और अगर हम ओमेगा की वैल्यू लिख दें, ओमेगा बराबर होता है v/r, तो v/r
तो इस फॉर्म में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बन जाएगी 1/4 mv स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही हम हुप के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = mr स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के फार्मूले में I की जगह पे हम लिख देंगे mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर आ गया, ओमेगा की जगह पे हम v/r लिखेंगे, तो ये हो गया v²/r स्क्वायर, और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बचा है 1/2 mv स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर हुप। ऐसे ही हम काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मालूम कर सकते हैं स्फीयर के लिए भी। तो I = होता है 2/5 mr स्क्वायर, तो I की जगह पे हम 2/5 mr स्क्वायर लिख देंगे स्फीयर के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 mv स्क्वायर। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि हुप की काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ज्यादा है डिस्क से, और डिस्क की ज्यादा है स्फीयर से। और हमें यह भी पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप ज्यादा है डिस्क से, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर से ज्यादा है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, वेलोसिटी ऑफ हुप, डिस्क एंड स्फीयर एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो सिचुएशन ये है कि इंक्लाइंड प्लेन पे इस हाइट पे आपने डिस्क को भी रख दिया है, हुप को भी रख दिया है, स्फीयर को भी रख दिया है। ये तीनों जो है वो रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब ये रोल करते हुए नीचे आ रहे हैं तो दो तरह की मोशन हो रही है। रोलिंग मोशन जो है वो कॉम्बिनेशन होती है दो तरह की मोशन का, एंगुलर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। ये रोटेट भी कर रहे हैं और साथ साथ नीचे भी आ रहे हैं, आगे भी मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इनकी लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो इनमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर डिस्क है तो डिस्क जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो बॉटम पे पहुंचेगी। तो भाई यहाँ पे हाइट है, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होनी है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और फिर काइनेटिक एनर्जी भी दो तरह की है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इन्होंने गेन करनी है और रोटेशनल भी गेन करनी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो mgh जो हमारे पास थी हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, वो बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल ½ mv स्क्वायर, और डिस्क के लिए जो हमारे पास आया था काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फार्मूला 1/4 mv स्क्वायर, वो यहाँ लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिस्क की वेलोसिटी 4/3 gh स्क्वायर रूट। ऐसे ही हम हुप की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो ½ mv स्क्वायर प्लस ये जो हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनाई थी ½ mv स्क्वायर, ये यहाँ यूज करेंगे, तो इससे आ जाएगा v इज इक्वल टू gh स्क्वायर रूट। इसका मतलब है डिस्क की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है हुप की निस्बत। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे स्फीयर जो है, स्फीयर की लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, और जहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पे हम लिख देंगे जो हमने यहाँ पे फाइंड किया 1/5 mr स्क्वायर। तो यहाँ पुट किया हमने, mv स्क्वायर कॉमन आ गया, इसको सॉल्व किया तो 7/10 v स्क्वायर इज इक्वल टू gh, और v बराबर आ जाएगा 10/7 gh स्क्वायर रूट। और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि भाई जो वेलोसिटीज हैं, डिस्क की हो, हुप की हो, स्फीयर की हो, किसी भी चीज़ की वेलोसिटी जो है यहाँ से यहाँ जो आ रही है वो मैस पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ जी के ऊपर और हाइट के ऊपर, भी कितनी हाइट से इनको गिरने दिया है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के बारे में। इसको आप देखें, पढ़ें। चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें हमने आगे फिर और भी चीज़ें सीखनी है, एंगुलर मोमेंटम वगैरह सीखेंगे, और फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे डिस्क के लिए, हुप के लिए, स्फीयर के लिए, रॉड के लिए, सिलेंडर के लिए। इस तरह के हम इंशाल्लाह डिस्कशन जारी रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।